दिल्ली डबल मर्डर केस प्रथमे गोटे महिला निज स्वामी को छाड़ी प्रेमिका पाखक जाइथिले आ प्रेमिका पाखक जाई मिछ सत प्रतिश्रुति दे देहर भोक को मेंटे गर्भवती होई स्वामी पाखक फेरी आसीथिला किंतु सेही प्रेमिका ही गर्भवती महिला आउ ता स्वामी को हत्या करिथिला। आसंतु पूरा कहानीटी जानिबा कोन थिला से दिनर घटना। दिल्ली नाबी कारिम रामनगर रो आकाश निज परिवार सह रहुथिला खुशी रे। आकाश गोटिए ई रिक्सार ड्राइवर थिला। तार दुईटी मध्य झियो संतान थिला। पुणी एथर ता स्त्री शालिनी गर्भवती होइथिला आउ ता स्त्रीर बयस थिला 22 वर्ष। सबु किछि भल भलरे चलीथिला। घरे सुख शांति पूरा भरपूर थिला किंतु किछि समय पर आकाश आउ शालिनी भितरे छोट छोट कथा को नहीं प्रतिदिन झगड़ा हेउथांती। बेले बेले तांको स्वामी स्त्री झगड़ा एते मात्रा रे बढ़ी जाए जे पूरा पूरी सीमा बाहर। आउ माँ बापार झगड़ा दुई झील देखु थांती। दिन को दिन आकाश आउ शालिनी झगड़ा बढ़िबा को लागि थाए। शालिनी मने मने भाभी सारी थिला से आउ आकाश सह रही पारिबो नहीं बोली। तापरे शालिनी स्वामी पिला एवं ससुर घर को छाड़ी बाप घर को फेरी आसीथिला। ता परठारु तांको स्वामी स्त्री भितरे कथाबार्ता एवं देखा देखी पूरा पूरी बंद हो जाइथिला। आकाश निज घरे दुई झील सह रहुथिला। अन्य पटे शालिनी स्वामी पिला को छाड़ी बाप घरे एकुटिया रहुथिला। शालिनी बाप घरे रहुथिबा बेले घर पाखर पड़ोसी आशु सह तार प्रेम आरंभ हो जाइथिला। सेही प्रेम ही दिने पाप संपर्क रे बदली जाइथिला। आउ शालिनी निज स्वामी दुई झील को पूरा पूरी भूली जाइथिला। आशु सह लिविंग रे रहिबार मध्य आरंभ करि देइथिला। आपण माने थरे भाबंतु शालिनी निज स्वामी आउ दुई झील को छाड़ी आशु सह संपर्क गढ़िबा कोन शालिनी रो भूल ना ठीक थिला। किंतु शालिनी आउ आशुर प्रेम संपर्क को शालिनी रो घर वाला केबे ग्रहण करि पारु नथिले कारण शालिनी रो सब किछि थाई पुणी आशु सह संपर्क गढ़ुथिला। ता परठारु शालिनी घर वाला शालिनी को बुझेबा को चेष्टा करथिले। आउ शालिनी माँ बापा को बहुत सारा कथा सुनिबा को मिलिथिला शालिनी विषय रे। अन्य पटे स्वामी आकाश भी सबू राग रुषा को भूली जाई स्त्री फेरिबा बाट को चाही रहिथिला। आकाश को लागुथिला जदि शालिनी घर को न फेरी आसीबो तेबे ता दुई झील ऊपर मार स्नेह श्रद्धा एवं मार साया सबुदिन पाई उठी जीव। शालिनी को भी लागुथिला से आशु सह जहा करुछु से सब भूल बोली। 2 मास शालिनी प्रेमिक आशु सह लिविंग रे रहिला परे स्वामी पाखकू फेरी आसीथिला। आकाश मध्य निज स्त्री शालिनी को बिना आपत्ति रे ग्रहण करि नेइथिला। पुणी थरे तांको भांगी जाइथिबा सुना संसार गढ़िबा को आरंभ करि देइथिले। आकाश मने मने भाबुथिले आगो अपेक्षा शालिनी को एथर बेसी खुशी रे रखिबो बोली। आउ शालिनी मन को कष्ट हैला परी कथा केबे कहिबो नाही बोली। धीरे धीरे तांको स्वामी स्त्री पाखकू आगो परी सबु हस खुशी फेरी आसुथाए। किछि दिन गला परे पुणी थरे शालिनी गर्भवती होइथिला। आउ एही खबर जाई शालिनी एक्स बॉयफ्रेंड आशु पाखरे पहुंची थिला। आशु सह शालिनी 2 मास लिविंग रे रहिबा समय रे शालिनी आशु सह सारा जीवन रहिबार मथा छुई कथा देइथिला। तांको भितरे खाली देह मिलन होई नथिला तांको भितरे मन भी मिलन होई जाइथिला। आशु शालिनी सह समय बितेइबा आउ शालिनी सह शारीरिक संपर्क रखिथिबा एही सब जिनिस को से केबे भूली पारि नथिला। प्रेमिका आशु चाहुथिला ता पाखकू शालिनी फेरी आसु बोली। आउ बहुत चेष्टा मध्य करिबा सह शालिनी को बहुत बाध्य करिथिला ता पाखकू फेरी आसीबाकू। किंतु शालिनी ता प्रेमिका कथा केबे सुनी नथिला। से आशु को कहूथाए से ता स्वामी आकाश सारा जीवन रहिबो बोली। आशु को लागिला शालिनी स्वामी जदि बंची रहिबो शालिनी केबे ता पाखकू आउ फेरी आसीबो नाही। आशु को लागिला शालिनी स्वामी को हत्या करिदेले निहाती शालिनी ता पाखकू फेरी आसीबो बोली। ता परठारु आशु शालिनी स्वामी आकाश को हत्या करिवार प्लान आरंभ करिथिला। आशु खबर रखुथिला शालिनी निज स्वामी आकाश केबे बाप घर को फेरी आसुची बोली। एक रे आशु शालिनी पड़ोसी थिला। आउ आशु निज मन भितरे राग रखी दिन गणुथिला शालिनी स्वामी को हत्या करिबो बोली। किछि मास बीतिला परे आशु जानी पारिथिला शालिनी निज स्वामी सह आसुची ता माँ को देखिबा पई शालिनी माँ देह खराब थिबारु आशु शालिनी सब इनफॉरमेशन बाहर करी शालिनी आउ ता स्वामी कौ बाट दे आउ केउ समय आसुचंती बोली सब जानी पारिला सरे निछटिया जगह देखी लुचि रही थिला। आउ जेतेबेले शालिनी
ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆକାଶ ସହ ଆସୁଥିଲା ଇ ରିକ୍ସାରେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଇ ରିକ୍ସାକୁ ଆଶୁ ରଖିଥିଲା, ତାପରେ ଧାରୁଆ ହତିଆରରେ ଆକାଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆକାଶ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେହି ଜାଗାରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଶାଲିନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଆଶୁକୁ ବାରଣ କରୁଥାଏ, ଆଉ ଆଶୁ ଆଗରୁ ତ ଶାଲିନୀ ଉପରେ ରାଗି ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶାଲିନୀ ଆକାଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଶୁ ଏହି ସବୁ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଶୁକୁ ଲାଗିଲା ଶାଲିନୀ ମିଛ ସତ କହି ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଫିଲିଂସ ଏବଂ ମୋ ଭାବନା ସହ ଖେଳି ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଘର ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଭାବି ଭାବି ଆଶୁ ସେହି ଧାରୁଆ ହତ୍ୟାରେ ହିଁ ଶାଲିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଆକାଶ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଲିନୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଶୁ ଶାଲିନୀ ଉପରେ ପୁରା ଗଭୀର ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇ ସାରିଥିଲା। ଆକାଶ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଶୁ ଧରିଥିବା ହତ୍ୟାରେ ହିଁ ଆଶୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଆଶୁ, ଆକାଶ ଏବଂ ଶାଲିନୀ ଲହୁଲୁହାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ଆଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ଶାଲିନୀକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲା। କେବଳ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆକାଶ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୁ ଆକାଶକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆକାଶ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଶୁ ପାଖରୁ ହତ୍ୟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଶୁକୁ ହିଁ ବାର କରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏହି କେସରେ ଭୁଲ କାହାର ଥିଲା? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଶୁର ପରିବାର ଲୋକ ପୋଲିସକୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶାଲିନୀ ଯେବେଠାରୁ ଆଶୁ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ଆଶୁ ଭଲ ଭାବରେ କେବେ ଖାଇ ନଥିଲା କି ଭଲ ଭାବରେ କେବେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ନଥିଲା। ସେ ଖାଲି ପାଗଳ ପରି ଶାଲିନୀକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା।